एपिसोड की शुरुआत में लिज कायरो का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसका हाल में ही बैज के साथ ब्रेकअप हुआ था। इसलिए वो उसे थोड़ा वक्त मांगती है, जहां कायरो भी उसे समझता है और कहता है कि वो उसके जवाब का इंतजार करेगा। इधर बैज स्माइल को घर ड्रॉप करने जाता है और पता चलता है कि स्माइल ने भी बैज को हाँ नहीं कही होती है, जहां बैज उसे कहता है कि वो सोच समझकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसे जवाब दे सकती है। अब लिज घर पर होती है, जहां कायरो उसे वीडियो कॉल करके अगले दिन उसे अपनी म्यूजिक रिहर्सल देखने के लिए बुलाता है। लिज कहती है कि वो ये बात मैसेज पर भी कह सकता था, तो कायरो कहता है कि उसे लिज का फेस देखना था, इसलिए उसने वीडियो कॉल किया। फिर कायरो उसे गिटार बजाकर गाना सुनाने लगता है, जिसे सुनते सुनते लिज को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। वहीं स्माइल यही सोचकर परेशान हो रही होती है कि उसे बैज का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो ओनी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। स्माइल रूम के अंदर आती है, जहां वो ओनी को कुछ छुपाते हुए देख लेती है और पता चलता है कि ओनी स्माइल का बर्थडे प्रेजेंट छुपा रही होती है। अब ओनी उसे वो दे देती है, जिसे देखकर स्माइल बहुत खुश होती है। फिर ओनी उसे कायरो की प्रोग्रेस पूछती है, तो स्माइल बताती है कि अभी तक उसने कायरो की हार्ट बीट नहीं बढ़ाई है, जिस पर ओनी उससे रेंट खत्म होने से पहले जल्दी से इसे करने के लिए कहती है। ओनी कहती है कि अगर बैज उसे नहीं सिखा पा रहा है तो वो उसकी मदद कर सकती है, जहां ओनी बहुत ही फनी वे में उसे कायरो को इम्प्रेस करने के लिए अदाएं सिखाने लगती है। अब रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो बैज स्माइल को फ़ोन लगाता है, जहां स्माइल चुपके से साइड में जाकर बैज से बात करती है। बैज उसे अगले दिन होने वाले म्यूजिक कॉन्टेस्ट में बुलाता है, जहां स्माइल एक्साइटमेंट में उसे हाँ भी कह देती है। लेकिन फिर पता चलता है कि अगली सुबह स्माइल को बुखार आ जाता है, जहां ओनी उसे बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना करके उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। अब बेचारी स्माइल ये सोचकर परेशान थी कि वो बैज की परफॉर्मेंस कैसे देखने जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लिज कायरो की रिहर्सल देखने जाती है, जहां रिहर्सल खत्म होने के बाद कायरो की फैंस उसे फ्लावर्स दे रही होती है और कायरो की इतनी फैंस को देखकर लिज थोड़ी सी जेलस हो रही होती है, जिसके बाद लिज उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। कायरो भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाता है। नेक्स्ट सीन में स्माइल को पता चलता है कि बैज की परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है, इसलिए वो हिम्मत करके उठकर जाने ही वाली होती है कि इतने में ओनी आ जाती है और उसे चेक करके मेडिसिन देकर फिर से उसे सुलाकर चली जाती है। इधर बैज अभी भी स्माइल के आने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि जब तक स्माइल नहीं आती वो परफॉर्मेंस शुरू करने वाला नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि स्माइल बुखार वाली हालत में ही वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर बैज को बहुत खुशी होती है। अब बैज गाना शुरू करता है, जिस बीच स्माइल की तबीयत फिर से अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और जब कुछ समय बाद स्माइल को होश आता है तो उसे पता चलता है कि बैज उसका ट्रीटमेंट करने उसे अपने घर पर ले आया है। वहीं बैज उसे बताता है कि ओनी का मैसेज आया था, तो उसने उसे रिप्लाई कर दिया कि स्माइल हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर बैज स्माइल से कहता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे नहीं आना चाहिए था, तो स्माइल बताती है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था, इसलिए वो यहाँ आई। बैज स्माइल की बहुत ही प्यार से केयर करता है, फिर दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लिज कॉलेज के बाहर कायरो के आने का वेट कर रही होती है। तभी बॉनी गुजरते वक्त उसे वहां देखकर उसे बात करने चली जाती है, जहां बातों बातों में बॉनी को लिज से पता चलता है कि उसका और बैज का ब्रेकअप हो गया है। और जब लिज उसे ब्रेकअप का रीजन ये बताती है कि उसने बैज को दूसरी लड़की के साथ देखा था, तो बॉनी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता और वहां बॉनी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि बैज उसका कर्जा चुकाने के लिए बॉय फॉर रेंट के लिए काम करता है। ये बात जानकर लिज तो हैरान ही हो जाती है। इतने में कायरो आ जाता है, जिसे देखकर बॉनी कहती है कि लिज चाहे तो इसके बारे में कायरो से भी पूछ सकती है, क्योंकि ये बॉय फॉर रेंट का फाउंडर है। इस बात पर लिज को बहुत गुस्सा आता है कि कायरो ने ये बात जानकर भी लिज को नहीं बताई थी, लेकिन असल में ये बात कायरो खुद भी नहीं जानता था कि बैज भी वहीं पर काम करता है। पर अब भी लिज उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती और गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जब स्माइल और बैज एक साथ ही एक ही रूम में सोए होते हैं तो बॉनी वहां पर आ जाती है और बैज को कह देती है कि उसने लिज को बता दिया कि वो बॉय फॉर रेंट में काम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो और लिज अलग हो जाएं। और जब बैज उसे बताता है उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब लिज किसी और के साथ है, तो बॉनी कहती है कि वो तो बस लिज बैज को भुलाने के लिए ऐसा कर रही थी और अगर वो फिर से लिज से मिलकर सारी बातें क्लियर करेगा तो शायद दोनों फिर से एक हो सकते हैं। इतना कहकर बॉनी रूम के अंदर आती है और स्माइल को देख लेती है, लेकिन वो स्माइल को बैज की क्लाइंट ही समझ रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि बैज एक बार फिर से बॉनी के कहने पर लिज से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताकर उससे माफी भी मांगता है। और अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका था तो बैज लिज का हाथ थामता है,
लेकिन लिज उसे छोड़ देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड लक कहकर अपने अपने काम से निकल जाते हैं। फिर बैज अंदर आता है तो बॉनी बताती है कि स्माइल वहां से चली गई और उसने बैज से ये कहने के लिए कहा कि बैज के सवाल का जवाब उसकी तरफ से ना है, जिसका मतलब ये था कि स्माइल ने बैज का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। इधर लिज कायरो की परफॉर्मेंस देखने जाती है, लेकिन बीच में उसका मूड अपसेट हो जाता है और वो बाहर आ जाती है, जहाँ कायरो भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि तो वो अब उसके बॉयफ्रेंड से क्लियर करके आ गई है, तो इसका मतलब ये कि लिज अब उसे चुनेगी, जहाँ लिज मना कर देती है और फिर से उसे यही पूछती है कि वो अभी भी श्योर नहीं है कि कायरो ने उसे सच बताया या नहीं। इसीलिए लिज फिर से उसे वही सवाल करती है, जहाँ कायरो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि हाँ वो जानता था कि बैज बॉय फॉर रेंट में काम करता है और क्योंकि लिज के अलावा उसकी किसी भी क्लाइंट ने उसे आज तक मना नहीं किया, इसलिए उसने झूठ बोलकर लिज के साथ गेम खेला, जिसमें इस बार भी उसी की जीत हुई। और क्योंकि उसे गेम खेलने में बहुत मजा आया, इसीलिए उसे इसकी फीस नहीं चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकती है। जिसे सुनकर लिज को गुस्सा आ जाता है और वो कायरो को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है और घर आकर बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में स्माइल ओनी को मिलने बुलाती है और रोते हुए उसे हक करके सॉरी बोलती है और जब ओनी उसे इसका रीजन पूछती है तो स्माइल बताती है कि वो बैज से लव करने लगी थी, लेकिन अब वो उसे छोड़कर आ गई क्योंकि उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई है। जहां ओनी उसकी बात पर गुस्सा करने के बजाय उल्टा उसे माफ कर देती है और बताती है कि वो ये बात पहले से जान चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि खुद स्माइल अपने मुंह से ये कहे। जहां ओनी स्माइल को एक स्वीट सी हक कर लेती है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद बैज स्माइल को ढूंढते हुए उसके रूम पर जाता है, जहां ओनी बैज को बताती है कि स्माइल कहीं और शिफ्ट हो गई है। बैज पूछता है कि वो कहाँ गई है, तो ओनी कहती है कि वो इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है क्योंकि अब तो वो अपनी जीएफ के साथ है। जहां बैज ओनी से कहता है कि वो गलत सोच रही है। वो ओनी को और कुछ एक्सप्लेन करता, इससे पहले ओनी उसे वहां से जाने के लिए गुस्से में बोल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। वहीं जायदन आ जाता है और बैज को बॉय फॉर रेंट की इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए बहुत कुछ सुनाकर उसे धमकी देकर अपने काम पर आने के लिए कहकर चला जाता है। जिसके बाद बैज अपनी नई क्लाइंट के साथ बाहर आता है, लेकिन वो हर जगह स्माइल को ही मिस कर रहा होता है। वहीं लिज भी परफॉर्म करते समय कायरो को मिस कर रही होती है, लेकिन असल बात तो ये थी कि चारों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। फिर दिखाते हैं कि खाना खाते समय बॉनी बैज को एक बार फिर से लिज से मिलने के लिए समझाती है ताकि दोनों फिर से एक दूसरे को एक चांस दे सके। जिसके बाद बैज उसी कैफे में जाता है जहां वो और लिज डेट पर जाया करते थे और फिर कुछ देर बाद लिज भी वहां आती है और पीछे की टेबल पर जाकर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद जब दोनों की नज़र एक दूसरे पर जाती है तो बैज उठकर लिज के पास जाकर उसकी परमिशन लेकर उसके साथ बैठ जाता है। अब दोनों एक ही साथ कैफे में बैठे होते हैं, जहाँ दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ बातों बातों में दोनों अपनी ओल्ड मेमोरीज को भी बहुत मिस कर रहे थे। फिर बैज लिज को ड्रॉप करने जाता है और लिज उसे मूवी की टिकट्स देती है जो कि उसे कैफे में कैशियर ने दिए होते हैं। तो बैज कहता है कि इससे अच्छा दोनों मूवी देखने जा सकते हैं, जिस पर लिज भी मान जाती है। वहीं हम स्माइल और ओनी को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ स्माइल का मूड कुछ ठीक नहीं होता, इसीलिए वो ओनी के कहने पर उसके साथ कहीं हैंग आउट करने के लिए जाने से मना कर रही होती है और कहती है कि उसने वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, इसीलिए अब उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देनी है। जहाँ ओनी स्माइल से कहती है कि अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड की परेशानी अच्छे से समझती है, इसीलिए अब वो उसे एक मूवी में कास्टिंग करवाएगी, क्योंकि ओनी को लग रहा था कि डायरेक्टर स्माइल को देखकर पक्का उसे कास्ट कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बैज और लिज मूवी देखकर बाहर आते हैं, जहाँ बैज मूवी के बारे में काफ़ी एक्साइटेड होकर लिज के साथ मूवी डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन लिज उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती। वहीं आगे जाकर बैज को क्लॉ मशीन गेम देखकर स्माइल के साथ बिताए मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं और जब लिज उस गेम को देखती है तो कहती है कि वो फिजूल गेम है क्योंकि उसमें कभी टॉय नहीं फंसता। जहाँ बैज कहता है कि वो उसे करके दिखाएगा। फिर बैज वहां जाकर खेलने की कोशिश करता है, जहां लिज उसे चीयर अप करने के बजाय उल्टा ये कह रही होती है कि उससे नहीं होगा। बैज को याद आ रहा था कि स्माइल ने उसकी हेल्प की थी तो उसने कितनी आसानी से उसमें टॉय फंसा दिया था। इधर ओनी स्माइल को डायरेक्टर से मिलवाती है, जहां डायरेक्टर स्माइल की प्रिटी और इनोसेंस पर्सनैलिटी देखकर उसे कास्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसपे ओनी और स्माइल बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर स्माइल को पता चलता है कि उसे हॉरर मूवी में काम करना है और मेल लीड उसमें कायरो है, जिससे कि स्माइल का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो रोल के लिए मना कर देती है। और क्योंकि ओनी स्माइल को कायरो से मिलवाना चाहती थी, इसलिए किसी तरह ओनी उसे रोल के लिए मना लेती है। अब बैज लिज को बीच पर लेकर जाता है, जहां लिज बैज की बातें सुनने के बजाय
बस वहाँ कायरो के साथ बिताए मोमेंट्स को मिस कर रही थी। फिर दोनों पानी में जाते हैं, जहाँ पानी में खेलते वक्त लिज का लॉकेट वहीं पर गुम हो जाता है, लेकिन लिज उस पर ज्यादा ध्यान ना देने की कोशिश करती है, जिसके बाद रात हो जाती है और दोनों बीच पर बैठे होते हैं। लिज बैज से पूछती है कि क्या वो उससे अभी भी प्यार करता है, तो बैज कहता है यही सवाल वो उससे करना चाहता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन लिज को कायरो की याद आने लगती है और बैज को स्माइल की। लिज इमोशनल होकर रोने लगती है और बैज को सॉरी बोलती है कि अब वो उसके साथ पहले की तरह नहीं रह पाएगी, जहाँ बैज भी उसकी फीलिंग समझता है और उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में स्माइल सेट पर होती है, जहाँ डायरेक्टर उसे स्क्रिप्ट समझा रहे होते हैं, लेकिन स्माइल तो उस जगह से ही इतना डर रही होती है क्योंकि वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी और उसे हॉरर रोल जो करना था। फिर कायरो आता है और दोनों अपना शूट कर रहे होते हैं, जिस बीच एक आदमी घोस्ट बनकर सबको डराकर भगा देता है और बेचारी स्माइल अकेले रह जाती है और डरते हुए अकेले ही भागने लगती है और जल्दबाजी में उसके गिरने से पैर में चोट भी लग जाती है, जहां स्माइल जोर से हेल्प मांगती है। तभी कायरो वहां पर आ जाता है और उसे अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा होता है, जहां स्माइल कायरो से पूछती है कि क्या उसी ने उस दिन टॉय के पाउच में बॉय फॉर रेंट वाली लीफलेट रखी थी, तो कायरो हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि उसे स्माइल जैसी मासूम लड़की के साथ फन करना था, इसलिए उसने ऐसा किया। वहीं कायरो को पहले से ये बात भी पता थी कि स्माइल वो मैसेजेस किसी की हेल्प से भेजा करती थी। कायरो कहता है कि वैसे इन सब का कुछ फायदा हुआ है क्योंकि इस वक्त उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, इसीलिए प्रॉमिस के मुताबिक वो स्माइल को डेट करना चाहता है। लेकिन स्माइल उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि कायरो मजाक कर रहा है, जहाँ कायरो उसे समझाता है कि जब स्माइल उससे पहली बार मिली थी और उसके क्लोज आई थी तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि स्माइल के हार्ट में कोई और है, जहाँ स्माइल बताती है कि अब होने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि बैज भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास फिर से लौट चुका है। वही स्माइल को यह एहसास होने लगता है कि अब बैज कभी उसके पास नहीं आने वाला। कायरो भी ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो खुद लिज से दूर हो चुका था। नेक्स्ट सीन में बैज और लिज घूमकर लौट रहे होते हैं, जहाँ बैज लिज को उसका खोया हुआ लॉकेट देता है जो कि उसे वहीं पर मिल गया था। लिज उसे देखकर बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे को बाय कहकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिज जिस बार में पार्ट टाइम जॉब करती थी उसके वॉशरूम में रेडी हो रही होती है कि तभी उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और उसे हमेशा की तरह डाउन फील कराने लगती है कि वो वहाँ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए काम करती है, जिस पर लिज को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसी की तरह जवाब देती है, जहाँ उसकी बहन उसे थप्पड़ मार देती है। लिज से भी ये सहन नहीं होता और वो भी उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ उसकी बहन उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो डैड से उसकी शिकायत करेगी। और फिर रात को डैड लिज के पास आते हैं और उसे उसकी स्टेप सिस्टर से माफ़ी मांगने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन लिज उन्हें कुछ बताती इससे पहले डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और उस पर अपने एहसान जताने लगते हैं, जिस पर लिज कहती है कि इससे अच्छा वो रोड पर रहकर सर्वाइव कर लेगी और इतना कहकर लिज वहाँ से चली जाती है। वहीं हम कायरो और स्माइल को डायरेक्टर के साथ एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ वो लोग TDS खेलते हैं और स्माइल को डेयर मिलता है कि उसे कायरो को किस करनी है। और जब स्माइल उसके लिए तैयार नहीं होती तो डायरेक्टर कहता है कि अगर वो किस नहीं करेगी तो उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी, जहाँ स्माइल मजबूरी में कायरो को किस करने वाली होती है कि तभी बैज आकर उसे रोक देता है और उसका सिप पीकर उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। बैज अभी भी स्माइल से यही पूछता है कि वो उसे इतना इग्नोर क्यों कर रही है, वो दोनों बात करके क्लियर क्यों नहीं कर रहे, जहाँ स्माइल कहती है कि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही गया है। बैज बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्माइल नहीं मानती और रोना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि अब उसे उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अब तो उसे अपनी GF मिल गई है। जहाँ बैज उसे हक कर लेता है और उसे बता देता है कि लिज और वो अब सिर्फ दोस्त थे, क्योंकि दोनों के बीच में अब पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रही। फिर बैज उसे फिर से प्रपोज करता है और दोनों किस करते हैं, जिसका मतलब था कि स्माइल ने अब उसे दिल से अपना लिया था। इधर तैम लिज का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर लेकर जाती है, जहाँ दोनों ड्रिंक करके मजे कर रहे होते हैं और तभी वहाँ एक लड़का आकर लिज के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। इतने में हम कायरो को भी वहाँ उसकी क्लाइंट के साथ देखते हैं, लेकिन वो लिज को नज़रअंदाज करके चला जाता है, जिसके बाद लिज उस लड़के के साथ वहाँ अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और बाहर आकर तैम को मैसेज करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वो लड़का वहाँ भी लिज के पीछे आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसे कायरो देख लेता है और वहाँ आकर उस लड़के को पंच मारकर गिरा देता है, जिस वजह से वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद कायरो लिज से कहता है कि वो बैज को छोड़कर इस बार में क्या कर रही है, तो लिज झूठ बोल देती है कि बैज बिजी था इसलिए वो उसके साथ नहीं आया। फिर कायरो लिज से कहता है
कि उसे फन करना ही था तो वो कायरो को रेंट पर ले सकती थी। और इतना कहकर कायरो जा ही रहा होता है कि लिज उसे रोक देती है और कहती है कि आज वो उसे रेंट पर लेगी। अब लिज कायरो के साथ नाइट स्पेंड करने जा रही होती है, जहाँ कायरो से पूछता है कि वो उसके साथ कहाँ जाना चाहती है। लिज कहती है कि उसे जहाँ ले जाना चाहता है वो ले जा सकता है, मतलब कि वो दोनों होटल में भी एक साथ नाइट स्पेंड करने जा सकते हैं। और लिज कायरो से ऐसा बिहेव इसीलिए कर रही थी क्योंकि जब लिज को बैज का सच पता चला तो वो बहुत शॉक थी और कायरो ने भी उससे कहा था कि वो लिज को बैज से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ गेम खेल रहा था। लेकिन असल बात तो ये थी कि कायरो भी नहीं जानता था कि बैज भी बॉय फॉर रेंट का ही एम्प्लॉय है। फिर दोनों होटल आते हैं जहाँ कायरो लिज को खाना सर्व करने लगता है, पर लिज मना करते हुए कहती है कि वो दोनों यहाँ जो करने आए हैं पहले वो करेंगे, और उठकर नहाने के लिए जा रही होती है। अब कायरो को लिज का बिहेवियर देखकर उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे रोक कर पूछ ही लेता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, कहीं इसके पीछे बैज तो नहीं। लेकिन लिज उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि वो तो कायरो को आज रात के लिए रेंट पर लेने आई है। लिज उसे किस करने लगती है, जहाँ कायरो भी उसे किस करता है। और फिर अगली सुबह कायरो नींद से उठकर देखता है कि लिज वहाँ से उसे बिना बताए कुछ रुपये रखकर जा चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम बैज और लिज को मॉल में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ बैज को उसकी क्लाइंट का फोन आ जाता है और वो स्माइल से परमिशन लेकर वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ स्माइल उसे अपने कुछ प्रॉमिसेस याद दिलाती है। तो बैज भी खुशी खुशी वो प्रॉमिस मान जाता है और स्माइल को हग करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद स्माइल और ओनी एक रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं और तभी कुछ देर बाद बैज भी अपने क्लाइंट के साथ वहाँ पर लंच करने आ जाता है। लेकिन स्माइल एकदम से उससे बात नहीं करती और ओनी से कहती है कि अगर बैज दोनों को देखेगा तो वो खुद उससे बात करने आ जाएगा। कुछ देर बाद बैज स्माइल को अपनी लोकेशन भेजकर कहता है कि वो जल्दी से फ्री होकर उससे मिलने आएगा, जिससे स्माइल ओनी को भी बताती है कि बैज कितना केयरिंग और स्वीट पर्सन है। अब बैज उस लड़की का मुंह साफ करने लगता है और फिर वो अचानक से अपनी सीट पर से उठकर बैज के पास आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर स्माइल बहुत जेलस होने लगती है। लेकिन फिर वो अपने गुस्से को काबू भी कर लेती है। इधर कायरो लिज को लेकर परेशान होता है। वो घर पे बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी जायदन उसके पास आता है और उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो आजकल बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता। फिर जायदन उसके सामने बैज के काम की तारीफ करते हुए बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे बॉय फॉर रेंट का टॉप बॉय बैज को बनाना पड़ेगा। उसकी बातों से इरिटेट होकर कायरो काम करने के लिए मान जाता है और फिर पता चलता है कि कायरो की न्यू क्लाइंट लिज की स्टेप सिस्टर होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं, जहां लिज की सिस्टर कहती है कि पहली बार उसे लिज से जलन हो रही है क्योंकि उसका इतना हॉट बीएफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉय फॉर रेंट में काम करता है। दरअसल उसने कायरो को अपने फ्रेंड के सामने दिखावा करने के लिए रेंट पर लिया होता है और फिर जब वो कायरो को लंच पर लेकर जाती है तो उसे अपनी फ्रेंड के सामने शो ऑफ करने के लिए खाना सर्व करवाती है, पर कायरो उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन फिर वो बातों बातों में उन सबके सामने लिज की बुराई करना और उसके लिए झूठी सिंपैथी दिखाना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर कायरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। और क्योंकि कायरो को सारी बात पहले से पता थी कि उस दिन किसने लड़ाई शुरू की थी, किसने पहले थप्पड़ मारा था, वो सारी बातें एक्सप्लेन करके उसे अपनी गलती छुपाने के लिए डांटता है और बताता है कि लिज सेल्फ डिपेंडेंट है, इसलिए वो नाइट जॉब करती है और उसकी तरह अपने खर्चे उठाने के लिए डैड से पैसे नहीं लिया करती। फिर कायरो उसके दिए हुए रुपये उसी पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड्स उस पर बहुत हंसती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि स्माइल बोनी और जायदन की बातें सुन लेती है। बोनी जायदन से कह रही होती है कि उसका भाई इतने टाइम से उसके लिए काम कर रहा है और अब उसकी डेप्ट कब पूरी होगी, जहाँ जायदन उसे फोन में दिखाता है कि बैज तो अभी भी बहुत सारा पे करना बाकी है। इतनी ज्यादा अमाउंट को देखकर बोनी तो शॉक ही हो जाती है। जायदन बोनी से कहता है उसने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपने भाई को इतनी लंबी मुसीबत में डाला है, इसलिए उसे जाकर अपने बीएफ से बात करनी चाहिए। इतना सब कुछ सुनकर बोनी वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड से एक कैफे में मिलने जाती है, जहाँ स्माइल भी उनका पीछा करते हुए पहुँच जाती है। और उन दोनों की बातों से स्माइल को पता चलता है कि बोनी के बॉयफ्रेंड की मॉम बीमार होती है और उसे उसका ट्रीटमेंट करवाना था, इसलिए वो डेप्ट पे करने में उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। फिर दिखाया जाता है कि बोनी का बीएफ वहाँ से निकल जाता है और जब स्माइल भी बाहर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बोनी के बॉयफ्रेंड ने बोनी से भी अपनी मॉम की बीमारी के लिए झूठ बोला होता है, क्योंकि वो बोनी की मदद करने के बजाय मजे से स्कूटी पर अपने फ्रेंड्स के साथ रेस लगा रहा था। इधर कायरो को जब लिज की स्टेप सिस्टर का पता चलता है तो लिज को उसके डैड ने घर से निकाल दिया था, तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बैज के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर
उसे यही सवाल करता है कि लिज कहाँ है और वो कैसा बॉयफ्रेंड है जो अपनी जीएफ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। तो बैज कायरो से कहता है कि उसे लिज का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लिज ने तो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। और तब कायरो को पता चलता है कि लिज इतने दिन उससे ये बात छुपा रही थी। इधर स्माइल बॉनी के बीएफ का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचती है जहां उसके और उसके दोस्तों की बातों से स्माइल को पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार नहीं थी और वो पैसों से गेम्स की बेट लगा रहा था। स्माइल उसकी बातों को फोन में रिकॉर्ड करके बैज को भेज ही रही होती है कि एक लड़का आकर स्माइल को पकड़ लेता है और वो सारे स्माइल को जबरदस्ती एक रूम में लेकर रस्सी से बांध देते हैं। फिर वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं और उसे रिकॉर्ड भी करता है। लेकिन बात बिगड़ती इससे पहले बैज उस वीडियो की मदद से लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच जाता है और उन सबको सबक सिखा देता है। और जब आखिर में बॉनी का बॉयफ्रेंड बैज पर चाकू से हमला कर रहा होता है तो स्माइल हॉकी स्टिक से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब वो लोग उसे जायदन के ऑफिस में लेकर आते हैं जहाँ इतना सब कुछ जानकर बॉनी गुस्से में उसे बहुत मारती है। इतने में जायदन वहां जाता है जहां बैज उसे सारा सच बताता है कि बॉनी के बॉयफ्रेंड ने बॉनी को बेवकूफ़ बनाया, जिसकी वजह से जायदन ने बैज को उसके लिए काम करने पर मजबूर किया क्योंकि बॉनी का बॉयफ्रेंड भी बॉय फॉर रेंट का ही एक एम्प्लॉय था। और जब उसे प्यार हो गया तो बॉनी उसे वहां से निकालना चाहती थी, लेकिन जायदन उसकी बात नहीं मानता और उसकी जगह कर्जा चुकाने के लिए बैज को जबरदस्ती काम पर रख देता है। अब बैज गुस्से में उठता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को निकाल कर अपने हाथों से फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े जायदन पर फेंक देता है। फिर जायदन का कॉलर पकड़कर उसे वार्न करता है कि अगली बार अगर उसने उसे या उसकी सिस्टर से उलझने की कोशिश की तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इतना कहकर बैज वहां से चला जाता है तो भी जायदन अभी भी नहीं सुधरा था और वो बैज को अपने साथ फिर से पार्टनरशिप करने के लिए अलग अलग ऑफर्स देने लगता है, जिस पर बैज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जायदन को जोर से पंच मारकर वहां से चला जाता है। फिर स्माइल और ओनी के बीएफ को एक एक पंच मार के वहां से चली जाती है। अब हम लिज को देखते हैं जो बार में अपना शो शुरू करने वाली होती है, जहां उसे कायरो का वही फेवरेट सॉन्ग गाने को दिया जाता है, जिस पर लिज थोड़ी इमोशनल हो जाती है। लेकिन फिर उसे गाना शुरू करती है, जिसे गाते वक्त लिज को कायरो के साथ बिताया हर एक मोमेंट्स याद आने लगता है और वो रोने लगती है और बीच में ही गाना छोड़कर बाहर आ जाती है। लेकिन तभी लिज देखती है कि कायरो वहां आकर उसका अधूरा गाना गा रहा है और फिर उसे एकदम से लिज के पास जाता है और फिर उसे खत्म करके लिज के पास जाता है, जहां लिज रोते हुए कायरो से कहने लगती है कि अब वो यहाँ क्यों आया है, उसने तो उसे पे कर दिया था। तो कायरो कहता है कि उसे अब बैज और उसके ब्रेकअप के बारे में पता चला। कायरो लिज से पूछता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला, जिस पर लिज कहती है कि वो इसे जानकर क्या कर लेगा। कायरो उसके पॉकेट में से एक कॉइन निकालता है और बेट लगाता है कि अगर हेड आता है तो लिज को छोड़कर चला जाएगा और अगर टेल आएगा तो दोनों साथ रहेंगे, जिस पर लिज उसे बेट के लिए मना करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद कायरो को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर कायरो कॉइन उछालता है और लिज को किस करके हक कर लेता है, जिसका मतलब ये था कि रिजल्ट कुछ भी हो पर वो लिज को नहीं छोड़कर जाने वाला था। वहीं सब उन्हें साथ देकर खुशी से क्लैपिंग करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैज और स्माइल बॉनी को घर छोड़ने जाते हैं। फिर स्माइल भी बैज को बाय बोलकर जा रही होती है कि तभी बैज उसे रोक लेता है और उसे हक करके दोबारा कहीं अकेले जाने के लिए मना करता है क्योंकि हर बार वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है। वहीं हम देख पाते हैं कि कायरो भी जायदन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक कैफे में डिस्काउंट कपल डिश का ऑफर चल रहा होता है, जहाँ फिर से स्माइल और लिज एक ही लीफलेट पर हाथ रखते हैं और याद करते हैं कि ये कैसा कोइंसिडेंस है। लेकिन अब जब दोनों का अपना परफेक्ट पार्टनर मिल गया था तो उन्हें जगाने की जरूरत नहीं थी। फिर हम चारों को एक साथ लंच एंजॉय करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही और भी सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।